ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिवम एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। मैं पंडित विजय कुमार पांडे आज दिनांक 30 नवंबर 2020 का विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। आज विक्रमी संवत 2077 शक 1942 परमादि नामक संवत्सर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन में 2:26 तक, उसके पश्चात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा। दिन सोमवार, रोहिणी नक्षत्र समस्त दिन है। शिव अप्रवर्धमान योग है। चंद्रमा वृष राशि के हैं। स्नान दान की कार्तिकी पूर्णिमा आज है। गुरु नानक जयंती भी है। भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ था। भीष्म पंचक समाप्ति है। त्रिपुरोत्सव पुष्कर क्षेत्र में त्रिपुरासुर को दीपदान किया जाना है। आज पूर्णिमा के दिन कोई सोम में, रोहिणी में शिशु तांबुल भक्षण अन्नप्राशन है। दवरी शिल्प विद्या वधु प्रवेश लग्न 8 व 11, द्विरागमन लग्न 12 व 7, गृहारंभ में चक्र शुद्धि विपड़ी मुहूर्त है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है। कार्तिक मास के प्रारंभ में हमने सबको बताया था कि कार्तिक मास में गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। गंगा जल के अभाव में अपने घर में जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो गंगा जी के आवाहन से गंगा जी का जल में प्रादुर्भाव हो जाता है। उसके बाद स्नान करने से उसका फल प्राप्त होता है। उसका मंत्र है ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस मंत्र से आवाहन करने पे सप्त नदियाँ, जो मोक्ष प्रदायिनी नदियाँ भी कही जाती हैं, उनका प्रादुर्भाव जल में हो जाता है और उससे स्नान करने से वो सप्त नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। गंगा जी के आवाहन मंत्र है ओम नंदनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णुपादाब्ज संभुता गंगा त्रिपथगामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रिदशेश्वरी द्वादशेतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय स्नानोद्धता स्मृ नित्यम तत्र तत्र वसामह्यम। गंगा जी का वाहन करने से गंगा जी का जल में प्रादुर्भाव हो जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महात्म्य है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा जी में, यमुना जी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके यथाशक्ति दान करना चाहिए। इससे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज सोमवार चंद्र देवता का दिन है और चंद्रमा की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण किया है, इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भगवान भोलेनाथ एवं चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना के लिए रुद्राष्टक मंत्र से प्रार्थना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संकट के दौरान यदि राहु की महादशा चल रही हो या केतु की महादशा चल रही हो, संकट का समय हो, तो महामृत्युंजय का मंत्र यथाशक्ति जप, हवन, तर्पण एवं मार्जन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है एवं संकटों से मुक्ति होती है। ऐसा वैदिक ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है। चंद्रदेव का पूजन मंत्र वैदिक ओम इमं देवास्पत्न स्वदम महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजेन्द्रस्येन्द्रियाय इमं मुस्य पुत्र मुस्य विश्वेशु ओमि राजा सुमस्माकं रामना राजा ओम दधि संतु साराभम क्षीरोदाड़ो शंभोम नमामि शशनम सोमम शंभो मुकुटभूषणम ओम भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः। वैदिक, पौराणिक या नाम मंत्र का यथाशक्ति जप, हवन, तर्पण, मार्जन करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी होने के कारण
कर्क राशि पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका मुख्य रत्न मोती धारण, चांदी में मोती दाएं हाथ की कनिष्ठिका में पुरुष धारण करें और महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्ठिका अर्थात लिटिल फिंगर में धारण करने से चंद्रदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, श्वेत सामग्री किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इससे चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्रदेव का अरिष्ट दूर हो जाता है। धन्यवाद।